हरियाणा का हांसी शहर वीरवार की सुबह करीब 5:30 बजे लड़के लड़कियां रोज की तरह जिम के बाहर वार्म अप कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत ठीक उनके पीछे खड़ी है। तभी एक बाइक आकर रुकती है, एक शूटर उतरता है और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अंधाधुंध 10 राउंड फायरिंग करके एक हंसते खेलते 25 साल के नौजवान को गोलियों से भून देता है। मरने वाले शख्स का नाम था कपिल रेड्डू, जो जिम के संचालक थे। वारदात इतनी खौफनाक थी कि सीसीटीवी देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मर्डर के ठीक 5 घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट आती है जिससे पूरी पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने सरेआम इस कत्ल की जिम्मेदारी ली है। आखिर क्यों मारा गया कपिल? क्या ये लव मैरिज का अंजाम था या फिर किसी गैंगवार की खूनी रंजिश? आइए जानते हैं पूरी सनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भाभी मानेसर, मैं हूं प्रदीप्ता। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उस सुबह हुआ क्या था। कपिल ने कुछ दिनों पहले ही अपनी रेड जिम को क्रांतिकारी चौक के पास शिफ्ट किया था। सुबह के 5:25 हो रहे थे। कपिल फुआरा चौक के पास दुकान की सीढ़ियों पर अपने जिम के लड़के लड़कियों को रैंप पर वार्म अप करवा रहे थे। तभी एक स्प्लेंडर बाइक वहां आकर रुकती है। बाइक चलाने वाले ने हेलमेट पहना था, लेकिन पीछे बैठे शूटर ने सिर पर सफेद टोपी और मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। साथ ही पीठ पर एक बैग था। शूटर बाइक से उतरता है और सीधा कपिल के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शूटर पिस्टल निकालता है और कपिल के सिर और पीठ को निशाना बनाकर एक के बाद एक 10 गोलियां दाग देता है। कपिल तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं। इसी अंधाधुंध फायरिंग के दौरान वहां वार्म अप कर रही शिखा नाम की एक लड़की को भी गोली का छर्रा लग जाता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लड़के जान बचाकर इधर उधर भागते हैं और फायदा उठाकर हमलावर बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। घायल कपिल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 25 साल का कपिल रेड्डू मूल रूप से जिंद के डालमवाला गांव का रहने वाला था और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। फिलहाल वो हांसी के शांति निकेतन में रह रहा था। पुलिस जांच में एक एंगल यह भी सामने आया है कि कपिल ने करीब 1 साल पहले ही इंटरकास्ट लव मैरिज की थी। कपिल जाट समाज से था, जबकि लड़की जांगड़ा समाज से। शादी के बाद से युवती अपने मायके यानी परिजनों के पास रह रही थी। शुरुआत में सबको लगा कि मामला इसी लव मैरिज और ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन वारदात के 5 घंटे बाद आए एक फेसबुक पोस्ट ने पूरी थ्योरी ही बदल कर रख। कत्ल के कुछ घंटों बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस मर्डर की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में जो लिखा था वो चौंकाने वाला था। हैरी बॉक्सर ने लिखा, सभी भाइयों को राम राम। आज ये जो हांसी में कपिल रेड्डू का मर्डर हुआ है, उसकी जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर, आरडी धारीवाल, हरमन संधू और विक्रम क्रीडान लेते हैं। ये हमने करवाया है। पोस्ट में आगे हत्या की वजह बताते हुए लिखा गया कि शेखपुरा और ढाड़ीपुरिया में जो फायरिंग हुई थी उसमें ये मेन साजिश करता था और इसने पूरा सहयोग किया था। इसको हमारे सुंदर भाई हांसी ने 2 बार समझाया भी था, लेकिन इसके समझ में नहीं आया। इतना ही नहीं, इस पोस्ट में सरेआम पुलिस और विरोधियों को चुनौती देते हुए लिखा गया कि जो भी उस फायरिंग में शामिल था उन सबको मारेंगे। जिनकी मौत घर की चौखट पर दस्तक दे रही है, उनसे जल्द ही मुलाकात होगी। इस सनसनीखेज वारदात और सरेआम मिली धमकी के बाद हांसी शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। पुलिस इस सोशल मीडिया पोस्ट की सच्चाई की भी जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शूटर्स की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या हरियाणा में कानून व्यवस्था का खौफ खत्म हो चुका है? क्या सरेआम इस तरह की गैंगवार और कत्लेआम पर लगाम लग पाएगी? आपका इस पूरी घटना पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरियाणा और क्राइम से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।